हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल केस 2 है। एक हमने केस पढ़ा था 1 ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। कौन सा प्रोजेक्टाइल पढ़ा था हमने? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। आज हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और हाइट पे चढ़ के अगर मैं प्रोजेक्टाइल को ऊपर फायर करूं और हाइट पे ही चढ़ के अगर मैं प्रोजेक्टाइल को नीचे फायर करूं तो क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो केस 2 में ले रहा हूं मैं हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। क्या ले रहा हूं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या है बेटा? ये एक हमारी हाइट है। क्या है ये? हाइट है। टावर वगैरह कुछ भी लगा सकते हो आप। ठीक है, दिस इज हाइट। टावर लगा लो। क्या है ये? टावर। ठीक है, टावर की हाइट कितनी है बेटा? h। कितनी हाइट टावर की? h। नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपने एक प्रोजेक्टाइल लिया, ये प्रोजेक्टाइल लिया और इसको फायर किया हॉरिजॉन्टल। कैसे फायर किया आपने? हॉरिजॉन्टल फायर किया, u वेलोसिटी से फायर किया प्रोजेक्टाइल को। तो क्या होगा? आप खुद बताओ क्या होगा। आपके पास x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये x डायरेक्शन मान लो, ऐसे इसको x डायरेक्शन मान लो। ठीक है, और इसको मान लो ऊपर, मान लो y डायरेक्शन। ऊपर क्या मान लो बेटा? y डायरेक्शन। ठीक है, तो अलोंग x और अलोंग y लिख लेते हैं पहले, उससे काफ़ी हेल्प मिलती है ना, तो लिख लेते हैं। चलो, तो अलोंग x लिखेंगे जब हम, अलोंग x आप लोग बच्चे मुझे बताएंगे और अलोंग y बताएंगे आप लोग मुझे। ठीक है, चलो सोच समझ के बताना। x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? x एक्सिस में, x एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी तो यू ही है सारी की सारी। ठीक है, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? y एक्सिस ऊपर, ऊपर कोई इनिशियल वेलोसिटी है ही नहीं। ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ऊपर इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 है। ओके, x एक्सिस में एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, 0। और y एक्सिस में एक्सेलरेशन बिल्कुल है। कौन सा? ग्रेविटी। और नीचे है तो -g, नीचे है तो कितना? -g। सही बेटा। तो हुआ क्या? होगा ये कि ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और ये u वेलोसिटी इसको आगे लेके जाएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे चलेगा, ऐसे गिरेगा, सब जानते हैं। और जब गिरेगा तो इसका वेलोसिटी ऐसे होगी एंगल पे, गिरते हुए इसका वेलोसिटी ऐसे होगी एंगल पे। ठीक है, सही बात है। चलो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। ये मान लो ए पॉइंट, बी पॉइंट है, ये मान लो ए पॉइंट है। सही, नो प्रॉब्लम। फिर से अब यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल हवा में रहा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना होगा। किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी। क्या होगी? टेंजेंशियल। अब वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट होंगे, vx और vy। सही बात है। किसी भी इंस्टेंट पे ये एंगल बनेगा अल्फा। सही बात है बेटा, ये सारी बातें होंगी क्या नहीं होंगी अभी भी? अच्छा, ये रेंज होगी। ये क्या होगी बेटा? रेंज की कितनी दूर जाके प्रोजेक्टाइल गिरा, कि प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरा, ये भी निकालना होगा मुझे। इस रेंज को भी निकालना होगा मुझे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। जब ये प्रोजेक्टाइल गिरता है उस समय एंगल कितना बनता है? उस समय एंगल कितना बनता है? गिरता किस वेलोसिटी से है? गिरता किस वेलोसिटी से है? वेलोसिटी एट पॉइंट बी। ये सब चीज़ें हम निकालेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले क्या स्टार्ट करते हैं हम? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बच्चों, जब मैं टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने जा रहा हूँ, ढंग से सुनेंगे सभी बच्चे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी गया। कहाँ से कहाँ गया? ए से बी प्रोजेक्टाइल गया। तो प्रोजेक्टाइल वाई डायरेक्शन में कितना चला? प्रोजेक्टाइल आपका ए से बी गया, सोच समझ के बताओ। प्रोजेक्टाइल ए से बी गया तो प्रोजेक्टाइल एक्स में भी चला, और प्रोजेक्टाइल वाई में तो ऊपर चलता तो नीचे -y में चला। सही बात है। तो कितना चला? ए से बी गया तो प्रोजेक्टाइल वाई डायरेक्शन में कितना चला? -h। क्यों -h? क्योंकि नीचे है। सही, तो मैं लगाने जा रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। मैं लगाने जा रहा हूँ sy इज इक्वल टू uy_t प्लस हाफ ऑफ ay_t स्क्वायर। ठीक है, वाई डायरेक्शन में लगाने जा रहा हूँ। क्या लगाने जा रहा हूँ? वाई डायरेक्शन में इक्वेशन। अच्छा, sy कितना है? sy कितना है मुझे बताओ? -h। आप लोग बोल रहे हो ए से बी लगा रहा हूँ। कहाँ से कहाँ लगा रहा हूँ? ए टू बी लगा रहा हूँ और अलोंग y लगा रहा हूँ, अलोंग y एक्सिस। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गई -h। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कितनी है भाई? 0 प्लस हाफ। एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में कितना है बेटा? -g। और टाइम हो गया t स्क्वायर।
ठीक है, माइनस ने माइनस को मार गिराया, 2h/g आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट में। ये क्या आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर तक मेरा पार्टिकल किस में रहा, हवा में रहा, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात करी है, बिल्कुल एकदम सही। हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, सही, कोई दिक्कत नहीं है। ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, चलो अब ये निकालते हैं। ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब क्या हुआ, मेरा प्रोजेक्टाइल एक्स एक्सिस में कितना आगे जाके गिरा, ठीक है, कितना आगे जाके गिरा। तो बहुत आसान है, क्या करेंगे बेटा आप, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्र। ए एक्स तो जीरो है ना, ए एक्स तो जीरो है, तो क्या लगाओगे, एक्स एक्सिस में कितना चले, आपका प्रोजेक्टाइल ए से बी गया, तो एक्स एक्सिस में कितना चला, रेंज कितना चला बेटा, रेंज के बराबर। एक्स एक्सिस में इनिशियल स्पीड कितनी है, u, और ए से बी आने का टाइम कितना है, ए से बी आने का टाइम तो यही है, टाइम ऑफ फ्लाइट अंडर रूट 2h/g। कहाँ से कहाँ पढ़ा हमने, a to b, कहाँ से कहाँ पढ़ा हमने, a to b। रेंज आ गई कि नहीं आ गई बेटा, आसान है रेंज निकालनी, रेंज निकालनी काफ़ी आसान थी, कोई मुश्किल काम नहीं है रेंज में, ठीक है, आपके पास रेंज भी आ गई, चलो बहुत सुंदर बात हुई। आप क्या निकालते हैं, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम निकालते हैं, ठीक है बेटा। ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है बेटा, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, ठीक है। तो वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे होती है vx i कैप प्लस vy j कैप, यही होती है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो x डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी वही होगी जो इनिशियल होगी, क्योंकि x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है भैया। x एक्सिस की वेलोसिटी बदलेगी क्यों, बदलती तब है जब एक्सेलरेशन होती है, अब एक्सेलरेशन ही नहीं है तो बदलेगी क्यों वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, सेम रहेगी। x डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी क्या रहेगी, u, यहाँ भी u होगी, इस vb का जो ये वाला कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन वाला वो भी u होगा, ठीक है। इवन हर यहाँ पे भी u x डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे भी u, इस पॉइंट पे भी u, इवन हर डायरेक्शन हर जगह पे, यहाँ पे भी u, ठीक है। x डायरेक्शन में हर बार क्या होगी, u, यहाँ पे भी u, x डायरेक्शन में हर बार क्या होगी बेटा, u, सही है। x डायरेक्शन वाली वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बदलेगी नहीं, वो क्या रहेगी, u रहेगी, बहुत सुंदर। अच्छा y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में फॉर्मूला होता है vy इक्वल टू uy प्लस ayt, ठीक है। तो uy कितना है, uy तो जीरो है, और ay कितना है, माइनस जी टी, तो माइनस जी टी आ गया कि नहीं आ गया, vy आ गया, vx आ गया, पुट कर दो यहाँ पे, तो v कितना आ गया, v आ गया u i कैप माइनस जी टी जे कैप, काफ़ी आसान है, u i कैप माइनस जी टी जे कैप, बोलो समझ में आ रहा है बच्चों, काफ़ी आसान है। तो स्पीड क्या होगा, स्पीड होगा इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ जो i के साथ लिखा है उसका स्क्वायर और जो j के साथ लिखा है उसका स्क्वायर, यानी माइनस जी टी का स्क्वायर। तो अपने आप में जी स्क्वायर टी स्क्वायर ही आ गया, वो कितना आ गया, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो कितना आ गया, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, सही है बेटा। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम भी आ गया, सही है, काफ़ी आसान है। स्पीड भी आ गई हमारे पास। एंगल निकालते हैं, एंगल, ये एंगल, अब ध्यान से देखो, इस एंगल के बारे में अगर मैं दिखाऊँ आपको, ध्यान से देखेंगे, इस एंगल के बारे में दिखाऊंगा आपको मैं, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। तो ये बन रहा है कि नहीं बन रहा पैरेललोग्राम, सही है। सिंपल सी बात बता दो मुझे, सिंपल सी बात, ये लेंथ कितनी है, ये वी वाई है, तो ये भी वी वाई है, ये कितना है, वी एक्स है। तो इस ट्रायंगल में tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी वी वाई अपॉन वी एक्स, ठीक है। तो एंगल निकाल लेते हैं, एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, एंगल मेड बाय प्रोजेक्टाइल विद हॉरिजॉन्टल, काफ़ी आसान है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसमें। tan अल्फा होगा वी वाई अपॉन वी एक्स, सही है। वी वाई कितना होगा, माइनस जी टी, और वी एक्स कितना होगा, यू होगा, अभी भी पढ़ा, वी वाई कितना होगा, माइनस जी टी, और वी एक्स कितना होगा बेटा, यू होगा, ठीक है। तो अल्फ़ा कितना आएगा, अल्फ़ा आएगा tan
इनवर्स माइनस जी टी बाई यू, tan इनवर्स माइनस जी टी बाई यू। एंगल बदलेगा और टाइम डालते जाओ, एंगल आता जाएगा हॉरिजॉन्टल के साथ, टाइम डालते जाओ, एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ आता जाएगा। काफ़ी आसान है ये भी। सही है बेटा, सही है। अब जब ये प्रोजेक्टाइल हिट करता है, जब ये प्रोजेक्टाइल हिट करता है बेटा, उस समय वेलोसिटी कितनी होती है और उस समय एंगल कितना होता है, ये भी निकाल लेते हैं हम। अब खड़े पाँव, ठीक है ना। उस समय वेलोसिटी कितनी होती है और उस समय एंगल कितना होता है जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, केस 5 बना लेते हैं इसको। व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करता है, हिट्स द ग्राउंड, ठीक है जी, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो वेलोसिटी कितनी होगी भाई, वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे ये थी। तो टाइम कितना लगता है जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है, टाइम बताओ। वेलोसिटी तो पहली बात यू आई कैप हो गई और माइनस जी अभी टाइम पढ़ा हमने 2h बाई जी इंटू जे कैप, यही तो पढ़ा टाइम अभी आपने। बोलो बेटा इस टाइम की जगह क्या डाल दोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट डाल दोगे। सही है, तो कितना आ जाएगा, इस जी सही है, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, वी वेक्टर आ जाएगा यू आई कैप माइनस अंडर रूट 2gh जे कैप। सही है, और स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड कितनी आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर यानी यू स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस रूट 2gh का स्क्वायर कितना होता है, माइनस का प्लस हो गया, और रूट 2gh रूट हट गया, कितना आ गया, प्लस 2gh, प्लस 2gh। वेलोसिटी आ गई जब प्रोजेक्टाइल हिट करेगा, जब प्रोजेक्टाइल ग्राउंड को हिट करेगा तो वेलोसिटी आ गई बी पॉइंट पे। बोलो सही बात है, सबको पता होगा ये बात, पक्का। तो एक तो ये तो यू है और ये वाई डायरेक्शन वाली कितनी है, अभी भी निकालिए, वाई डायरेक्शन वाली कितनी है, रूट 2gh मैग्नीट्यूड में, और नीचे की तरफ है तो माइनस, वो तो हमने लगा ही दिया। सही है बेटा। एंगल की बात कर लेते हैं, एंगल कितना बनाता है जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है, तो एंगल कितना बनाता है वो भी निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। एंगल निकालने में भी देखो, एंगल निकाल लेते हैं कि जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है तो एंगल कितना बनाता है। ठीक है, एंगल, तो अगर एंगल की बात करूंगा बेटा, एंगल की, तो अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा tan इनवर्स माइनस जी, टी कितना है, टी कितना है, अंडर रूट 2h बाई जी, तो ये अंडर रूट 2h बाई जी अपॉन यू, यही तो आएगा बेटा, पक्का। माइनस कॉमन ले सकते हो, बाहर निकल जाता है माइनस, ठीक है, माइनस tan इनवर्स अंडर रूट 2gh अपॉन यू। ये माइनस क्या दिखा रहा है, ये माइनस ये दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे बन रहा है एंगल, हॉरिजॉन्टल से एंगल नीचे बन रहा है। ठीक है, ये एंगल कब है, थीटा है ये एंगल थीटा बन गया ना, एट द एंड थीटा मान रखा है मैंने, ठीक है ना, एट द एंड क्या मान रखा है मैंने, थीटा। ये माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि हॉरिजॉन्टल से नीचे, माइनस दिखा रहा है हॉरिजॉन्टल से एंगल नीचे की तरफ है। सही है, तो जब प्रोजेक्टाइल हिट करता है तब वेलोसिटी कितनी होती है, तब एंगल कितना बनाता है, ये भी समझ में आ गया मुझे। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ट्राजेक्ट्री। क्या पढ़ते हैं, इसकी ट्राजेक्ट्री पढ़ते हैं। ट्राजेक्ट्री पढ़ेंगे तो वो भी आसान है, ट्राजेक्ट्री पढ़नी भी काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना उसमें भी। ट्राजेक्ट्री भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका एक, ठीक है, ट्राजेक्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है, इस टाइप के प्रोजेक्टाइल का, जिस पर क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है, आसान है। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेंगे 6 नंबर पे हम ट्राजेक्ट्री की। किसकी हेडिंग डाल लेंगे, ट्राजेक्ट्री की, वो भी आसान है बेटा। आपको मैं दिखा देता हूँ ट्राजेक्ट्री कैसे निकालोगे आप। अब एक काम करते हैं हम, किसी भी इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे या किसी भी इस इंस्टेंट पे मान लो ये पी पॉइंट है, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोमा वाई। क्या कोऑर्डिनेट है इसके, एक्स कोमा वाई जनरल कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मेरा प्रोजेक्टाइल ए से पी आया, मेरा प्रोजेक्टाइल ए से पी आया, तो एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस में कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट, ए से पी आया तो एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। ये देखो ना, ये देखो मेरा प्रोजेक्टाइल यहाँ से यहाँ आया, ए से पी आया, तो एक्स एक्सिस में कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस में कितना चला, वाई कोऑर्डिनेट। सही है बेटा, तो एक काम करते हैं हम, एक्स एक्सिस में निकालते हैं, एक्स एक्सिस में चला एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, कितना चला, एक्स कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट चला तो एक्सेलरेशन तो नहीं है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, तो यू एक्स इंटू टाइम। सही है, एक इक्वेशन आ गई। वाई एक्सिस में चला वाई, वाई एक्सिस में कितना चला, वाई। अब वाई चला तो इक्वेशन होती है यू वाई टी प्लस हाफ
ए वाई टी स्क्वायर, सही है बेटा। तो ऊपर वाली लगाता हूँ, अगर मैं ऊपर वाली को करता हूँ तो यू एक्स की वैल्यू तो यू आई टी आ गया, और नीचे वाली लगाता हूँ तो वाई, यू वाई कितना है 0, तो कितना आ गया -12 जी टी स्क्वायर। और देखो नेगेटिव क्यों आ रहा है, बताओ नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है नीचे की तरफ जा रहा है, कहाँ जा रहा है नीचे की तरफ, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा वाई नेगेटिव, बिल्कुल आ रहा है। तो फॉर ट्राजेक्ट्री एलिमिनेट टाइम, फॉर ट्राजेक्ट्री क्या करोगे, एलिमिनेट टाइम, टाइम को एलिमिनेट करोगे, एलिमिनेट टाइम, ठीक है। अब टाइम को एलिमिनेट कैसे करोगे, यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालोगे एक्स पे और यहाँ पुट करोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी -12 जी, टाइम की जगह डाल दोगे एक्स स्क्वायर बाय यू स्क्वायर, तो वाई कितना आ जाएगा, वाई आ जाएगा -gx² अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री, दिस इज व्हाट इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री। वाई की डिग्री 1, एक्स की डिग्री 2, जिसकी डिग्री 1 उसकी तरफ मूव, यानी वाई की तरफ मूव, अब पॉजिटिव वाई की तरफ या नेगेटिव वाई की तरफ, तो जिसकी डिग्री 2 उसका कोफिशिएंट क्या है नेगेटिव, यानी नेगेटिव वाई की तरफ मूव, तो नेगेटिव वाई की तरफ मूव अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोजेक्टाइल कुछ और ओरिजिन से, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली जाए तो प्रोजेक्टाइल ऐसा आएगा, कुछ ऐसा ही तो प्रोजेक्टाइल आएगा, ठीक है। तो वही तो बन रहा है, यही हिस्सा तो बन रहा है, देखो ये वाला, ये ए और ये बी, यही हिस्सा तो बन रहा है कि नहीं बन रहा प्रोजेक्टाइल का, बोलो, यही कर्व है, समझ में आया अच्छे से। तो हमने क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या पढ़े हमने, कुछ 5-6 केस पढ़े, ठीक है ना। ऐसा जो केसेस नहीं है, ये क्वेश्चन ही करा दिए मैंने आपको एक किस्म से, है ना, एक किस्म से मैंने वो क्या करा दिए हैं, क्वेश्चन ही करा दिए हैं ये बीच के इसके अंदर ही जितने बन सकते थे, ठीक है। तो मैं होप करता हूँ कि सभी बच्चों को अब हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, अब हम केस 3 करेंगे। क्या करेंगे, केस 3। केस 3 में हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हाइट इन अपवर्ड एंगल, इन अपवर्ड एंगल, ठीक है, ऊपर की तरफ एंगल। हाइट से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं, लेकिन कैसे फायर कर रहे हैं, ऑब्लिक फायर कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी एंगल में फायर कर रहे हैं, और एंगल कैसा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ एंगल, ठीक है। तब मुझे बताओ कि कैसा पाथ होगा, कैसा पाथ होगा। देखो इस वेलोसिटी, अगर ग्रेविटी ना होती, अगर ग्रेविटी ना होती तो ये प्रोजेक्टाइल हमेशा सीधा सीधा चलता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, नीचे आएगा प्रोजेक्टाइल, ग्रेविटी के कारण क्या होगा बेटा, प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा, ठीक है। अगर प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा तो कैसा बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, और इस एंगल ऐसे गिरेगा आके, ऐसे तो गिरेगा। तो ये पॉइंट हम मान लेते हैं बी पॉइंट है, क्या मान लेते हैं इसको हम, बी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। ये वेलोसिटी एट बी हो गई, क्या होगी, वेलोसिटी एट बी, पक्की बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। ये प्रोजेक्टाइल हमारा ऐसे ही गिरेगा, सही। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई निकालने को, हमें निकालने को आया टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। फिर से हमें प्रोजेक्टाइल ए से बी गया तो हवा में कितनी देर तक रहा, एक ये निकालेंगे हम, एक निकालेंगे हम ट्राजेक्ट्री, ठीक है, एक निकालेंगे हम ये मैक्सिमम हाइट, कि मैक्सिमम हाइट कितनी चढ़ा प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड से कितनी मैक्सिमम हाइट पे, ठीक है। एक हम निकालेंगे ये रेंज, क्या निकालेंगे, ये रेंज, ये कितनी दूर जाएगा, ठीक है। और एट द एंड भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना, ताकि हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। सबसे पहला काम क्या होता है बताओ, जैसे हमेशा पढ़ते आए, अलोंग एक्स और अलोंग वाई, एक्स में अलग करेंगे और वाई में अलग करेंगे। चलो 1 बाय 1 पढ़ लेते हैं। अलोंग एक्स अलोंग वाई क्या है, अच्छा यू एक्स क्या है, ए एक्स क्या है और वी एक्स क्या है, यू वाई क्या है, ए वाई क्या है और वी वाई क्या है, ये तीनों चीज़ें पढ़ते हैं, चलो ठीक है। अच्छा लेट्स स्टार्ट 1 बाय 1। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी कितनी है, इसका कंपोनेंट, और कितना कंपोनेंट है इसका एक्स एक्सिस में, जल्दी बताओ, यू एक्स, और वो कितना है, यू का कोस थीटा, यू का कोस थीटा। वाई डायरेक्शन में कितना है, पहले पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़ चुके हो, एकदम ऐसा ऐसा, यू वाई, और वो कितना है, यू का साइन थीटा, तो यू का कोस थीटा आ गया और यू का साइन थीटा आ गया। कोई मुश्किल बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है। एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन तो है ही नहीं कोई, हॉरिजॉन्टल तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। वाई एक्सिस में है, कौन सी है, ग्रेविटी, वो भी नीचे की तरफ, ग्रेविटी वो भी नीचे की तरफ, इसलिए माइनस जी लगा दिया मैंने, ठीक है। अच्छा तो एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है वही फाइनल वेलोसिटी है, तो वी एक्स ही यू एक्स है, यानी यू कोस थीटा ही है ये तो। और जो वी वाई है वो है यू वाई प्लस ए वाई टी, और उस वजह से यू वाई है यू साइन थीटा और ए वाई है माइनस जी टी। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वी एक्स और वी वाई आ गए,
ठीक है कि नहीं आगे। चलो अब करते हैं हम फ्रॉम ए टू बी, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, तो ए टू बी पढ़ते हैं, ए टू बी पढ़ते हैं अलॉन्ग वाई, वाई डायरेक्शन में पढ़ते हैं। चलो पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, ए से बी प्रोजेक्टाइल गया तो मुझे ये बताओ कि वाई एक्सिस पे कितना चला। ए से बी प्रोजेक्टाइल, देखो ए से बी गया, ऐसे गया, तो वाई एक्सिस का है ऊपर और नीचे क्या है माइनस वाई, तो वाई में कितना चला, यहां से यहां पहुंचे आप, तो वाई में तो माइनस एच आए के नहीं आए, बोलो। तो बस फिर एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो वाई डायरेक्शन कितना चलेगा, माइनस एच। यू वाई कितना है, यू वाई निकाल रखा है, यू साइन थीटा कितना है बेटा, यू साइन थीटा। टाइम है टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सही बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम इसको इधर ले जाते हैं, तो कितना हो गया माइनस 2h 2u साइन थीटा टी माइनस जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आओ, जी टी स्क्वायर माइनस 2u साइन थीटा टी माइनस 2h इक्वल टू 0। ठीक है, टाइम में क्वाड्रेटिक आ गई कि नहीं आ गई, टाइम में कैसी इक्वेशन आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स कैसे निकालते हो, इज इक्वल टू माइनस बी, मैं लिख देता हूँ क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, लिख देता हूँ, चलो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अरे यही तो होता है बेटा सोल्यूशन, तो माइनस भी करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2u साइन थीटा। ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ac। तो 4 टू जा 8 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 8gh अपॉन 2a यानी 2g। सही है, पक्का, नो प्रॉब्लम। तो कितना आ गया ये सॉल्व करके, ये टाइम सॉल्व करके आ गया कुछ ऐसे, कितना आ गया ये, देखो 2 से 2 उड़ा दिया मैंने। ठीक है, और ये 4 उड़ा दिया और यहाँ 2 बचा। सही है, क्योंकि 4 बाहर आएगा ना, 4 अंडर रूट से बाहर होगा तो 2 बनेगा। तो कितना आएगा, u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी प्लस माइनस वाला ले नहीं सकते, टाइम नेगेटिव हो जाएगा कि ये नंबर और ये नंबर में ये नंबर बड़ा है, तो नेगेटिव कैसे आ जाएगा इसका, कि टाइम नेगेटिव थोड़ा ना होता है। तो क्या लोगे, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन में जी। ये आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या आ गया हमारे पास, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, हम टाइम निकाल चुके हैं, हम बेटा टाइम निकाल चुके हैं। आसान है, टाइम ऑफ फ्लाइट आसान है, बस क्वालिटी इक्वेशन ही तो बनी है, और क्या करना है इसमें, कुछ भी नहीं है और खास। ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगी भाई, मैक्सिमम हाइट सिंपल सी बात है। अगर आप ध्यान से देखो, दो तरीके हैं मैक्सिमम हाइट निकालने। एक तरीका तो मैं सिंपल बता देता हूँ कि अगर देखें हम ध्यान से, तो ये जो प्रोजेक्टाइल है, ये वाला जो प्रोजेक्टाइल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, ये नीचे वाला इसी को भी छोड़ दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो प्रोजेक्टाइल है उसकी मैक्सिमम हाइट ये है कि नहीं है, और वो मैंने निकाल रखी है, कितनी होती है जल्दी बताओ, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसमें क्या ऐड कर दो, h ऐड कर दो, खत्म। तो कितना आ गया आंसर, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस क्या कर दो, h कर दो। मैक्सिमम हाइट आगे कि नहीं आगे बेटा, अरे ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g तो होता है ये वाला प्रोजेक्टाइल। अगर सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल था बेटा जो यहाँ से यहाँ वाला, उसकी मैक्सिमम हाइट यही तो होती थी, कितनी होती थी, h मैक्स का फॉर्मूला क्या था, याद करो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें h हाइट और है, देखो ना यहाँ से यहाँ तक ये h हाइट और भी तो है, ये h हाइट और भी तो है, तो टोटल हाइट कितनी बन गई, h प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो टोटल कितना बन गया, ये बन गया कि नहीं बन गया, आसान है, काफ़ी आसान है, कुछ भी नहीं करना। अच्छा, थर्ड एक वो भी है कि आप फाइनल वेलोसिटी 0 कर लो, इसी का सेकंड मेथड बता रहा था कि भाई प्रूफ कितना है, वो भी फाइनल वेलोसिटी 0 कर लो, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू s की इक्वेशन लगा दो, वहाँ से भी अच्छा ही आएगा। ठीक है, खैर अच्छा रेंज निकाल लेते हैं। रेंज का मतलब आप a टू b गए,
और अलोंग एक्स गए, कहाँ गए, अलोंग एक्स। चलो चलते हैं, चलें, चलो आप ए से बी गए, तो एक्स में कितना चले, रेंज चले, साफ दिखाई दे रहा है कितना चले रेंज, तो एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी आएगा पहली बात तो। क्यों, क्योंकि ए एक्स ही नहीं है ना, ए एक्स की वैल्यू 0 है, तो कितना आएगा रेंज, यू एक्स कितना आएगा, यू कोस थीटा। और टाइम ए से बी आने का टाइम ऑफ लाइट होता है, और वो कितना निकाल चुके हो आप, टी निकाल चुके हो ऊपर, वो वाली वैल्यू पुट कर देना, ये वाली टी निकाल के पुट कर देना इसमें, ये टी, ठीक है, सही है, समझ में आया। रेंज भी आ गई आपके पास, मैक्सिमम हाइट भी आ गया आपके पास, टाइम ऑफ फ्लाइट भी आ गया आपके पास, ठीक है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम भी निकालें, ठीक है। अच्छा, एक्स एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी तो यहाँ भी यू कोस थीटा है, वो तो हर समय यू कोस थीटा है, यहाँ भी यू कोस थीटा है। एक्स एक्सिस में नहीं बदल रही भाई वेलोसिटी, बिल्कुल भी नहीं बदल रही, टॉप पे भी यू कोस थीटा है एक्स में, और शुरू में तो यू कोस थीटा है ही है एक्स में, कहीं देख लो आप, हमेशा क्या है, यू कोस थीटा। वाई की दिक्कत है, हम वाई में निकाल लेते हैं, वाई में तो ये वी वाई हो गया, वेलोसिटी एट वाई, ठीक है ना। तो आप फिर से जानते हैं वाई में कैसे निकालोगे आप, ठीक है, उसका एक आसान तरीका और देखो वाई में निकालने का, ठीक है। एक तरीका तो गिवन ही है आपको, क्या करो आप, बता देता हूं आपको मैं, एक तरीका तो गिवन है आपको वाई वाली वेलोसिटी निकालने का, इस टाइम की जगह उठा के ये डाल दोगे तो आ जाएगी वाई वाली वेलोसिटी, ठीक है। जब डालोगे इस टाइम की जगह उठा के ये डालोगे तो ये कट जाएगा यू साइन थीटा माइनस प्लस का, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा, माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2gh प्लस 2gh अपॉन जी, सही है, पक्का। और जी ऊपर भी है, जी कहाँ है, ऊपर भी, तो सॉल्व कर लेंगे, आ जाए। एक तरीका तो वो हो गया, एक तरीका लगा लो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, फोर्थ, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल, एट द एंड ऑफ प्रोजेक्टाइल का एंड कहाँ है, यहाँ पे, अरे बोलो, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, वी वाई वाली, एक्स वाली तो जानते ही हो आप, तो वाई वाली वी वाई स्क्वायर सिंपल लगा दो, माइनस यू वाई स्क्वायर 2ay sy। चलो वी वाई कितना है, वी वाई तो निकालना है, यू वाई कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2ay कितना है, माइनस जी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, यहाँ से यहाँ की डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में, एच है माइनस एच नीचे की तरफ, तो वी वाई कितना आ गया, इधर चला गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इधर था ही पहले से प्लस 2gh हो गया का अंडर रूट, सही है कि नहीं, आ गया कि नहीं आ गया बेटा। यहाँ से भी देखो यही तो आ रहा है, टाइम की वैल्यू उठा के डाल दो यहाँ पे, तो जी से ये वाला जी कट गया और ये वाला जी कट गया, सही है, और यू साइन थीटा से यू साइन थीटा कट गया, अरे बोलो ना बेटा, तो ये बचा माइनस का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, माइनस का मतलब क्या है, नीचे की तरफ, माइनस का मतलब क्या है बेटा, नीचे की तरफ है वेलोसिटी, ठीक है। तो एट द एंड भी आ गई फिर आपके पास, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर दो बेटा, एट द एंड क्या आ जाएगी फिर बताओ, एट द एंड क्या आ जाएगी, एट द एंड क्या आ जाएगी बेटा, वी बी, इसका स्क्वायर करोगे वी एक्स का तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो बी कितना आ जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। बोलो समझ में आया, बी पॉइंट पे वेलोसिटी आ गई कि नहीं आ गई आपके पास, आ गई, एंगल भी सेम तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और ट्राजेक्ट्री देखो यही तो है, ट्राजेक्ट्री का मतलब क्या होता है, एक्स वाई में रिलेशन, तो पाथ तो वही है, देखो ट्राजेक्ट्री क्या बनेगी, फिफ्थ ट्राजेक्ट्री वही बनेगी जो सिंपल वाली बनी थी, कारण बताता हूँ, y इक्वल टू एक्स टैन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, वही ट्राजेक्ट्री बनेगी। क्यों, अरे पाथ तो वही है बेटा, सिंपल प्रोजेक्टाइल में क्या था, सिंपल प्रोजेक्टाइल में ये हिस्सा था, अब इसमें क्या है, इसमें ये हिस्सा तो है ही है, साथ में ये नीचे भी जा रहा है, तो कर्व तो वही है, बेटा, कर्व तो वही है कि नहीं है, सेम कर्व है, बोलो सही बात है, समझ में आया।
यार सिंपल प्रोजेक्टाइल में ये कर्व था और इस वाले प्रोजेक्टाइल में ये कर्व है और थोड़ा सा नीचे हिस्सा है, तो यार कर्व तो वही है, समझे? तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन वही रहेगी, समझ में? आप सॉल्व भी कर सकते हो टाइम एलिमिनेट करके, सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है? तो हमने करा प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम हाइट इन अपवर्ड एंगल, ऊपर की तरफ एंगल में, ठीक है बेटा? टाइम ऑफ फ्लाइट का एक इजी मेथड और भी हो सकता है, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का मेथड 2 टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ठीक है? आपने सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ा था, सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल याद करो, सिंपल ये वाला प्रोजेक्टाइल, तो ए से मान लो ये है पॉइंट सी, ए से सी का टाइम कितना होगा? u साइन थीटा अपॉन जी, याद करो मैंने निकलवाया था आपको, सिंपल वाले प्रोजेक्टाइल में निकलवाया था कि नहीं निकलवाया था? सही है। अब यहाँ पर क्या है, ए से सी तो सिंपल वाला प्रोजेक्टाइल है, उसके बाद ये सी से बी तक, देखो सी से ये ऐसा है, ऐसा है, तो सी से बी तक अगर मैं बात करूँ, ये बी है और ये सी है, इसको अगर मैं पीछे से हटा दूँ, इस टाइम को तो मैं ले चुका हूँ, है ना? तो सी पे वेलोसिटी सिर्फ u cos थीटा है कि नहीं है? तो हॉरिजॉन्टल है। सी पे वेलोसिटी क्या है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। सही है बेटा? कैसी वेलोसिटी है? सिर्फ हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से यहाँ का टाइम कैसे निकालोगे? √2h/g करके कैसे निकालोगे टाइम सी से बी का? अभी निकाला था कि नहीं निकाला था पिछले वाले केस में? √2h/g, तो √2h कितना होगा? ये h कितना होगा? ये होगा u² sin² थीटा अपॉन 2g प्लस h होगा, क्योंकि ये h मैक्स था भाई, ठीक है? तो डालो u² sin² थीटा अपॉन 2g प्लस h, समझे? अंडर रूट के अंदर कर दो और डिवाइड में कर दो क्या? g, डिवाइड में क्या कर दो बेटा? g, सही है? तो कितना आ गया? कितना आ गया बेटा? सॉल्व कर लो इसको, क्या ही दिक्कत है इसमें? ये g ऊपर चला गया, ये g यहाँ से यहाँ कट गया, ये 2 से 2 कट गया यहाँ पे, तो यहाँ तो आ गया u² sin² थीटा, सही है? और ये g ऊपर चला गया और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई भी हो गया, तो 2gh हो गया। देखो यही आ गया कि नहीं आ गया? सही है? बोलो, एक g LCM लोगे तो टाइम तो जाएगा, तो ये g है भी क्या? और ये वाला टाइम u sin थीटा अपॉन g, टोटल टाइम इन दोनों को ऐड करके देखो यही तो आ रहा है, समझे? a से c का और c से फिर b का, समझे? b नीचे तक है कहीं, ये सही है? आसान। ओके बच्चों, केस 4 स्टार्ट करते हैं। When projectile is fired from height in downward angle, प्रोजेक्टाइल को फायर किया गया किसी हाइट पे चढ़ के, लेकिन डाउनवर्ड एंगल में। अभी तक क्या हुआ रहा था? अभी सबसे पहला काम था, हमने ग्राउंड से एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया ग्राउंड पे, एक हमने वो पढ़ा। एक हमने पढ़ा हाइट से फायर किया लेकिन एक सीधा हॉरिजॉन्टल, ठीक है? फिर हमने पढ़ा हाइट से फायर किया लेकिन ऊपर की तरफ एंगल पे। अब हम पढ़ रहे हैं कि हाइट से फायर किया हमने लेकिन नीचे की तरफ एंगल पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अब। तो पाथ कैसा होगा सब जानते हैं, ठीक है? पाथ होगा कुछ ऐसा, ऐसा पाथ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है। तो जब टक्कर मारेगा यहाँ ऐसे v भी वेलोसिटी टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा? बिल्कुल मारेगा, ठीक है? ये b पॉइंट मान लो, ठीक है बेटा? आसान है। तो फिर से क्या करोगे? जो आप करते आ रहे हो शुरू से, अलॉन्ग x पढ़ो और अलॉन्ग y पढ़ो, वही करेंगे। अभी भी कुछ अलग नहीं करने वाले हम लोग। अलॉन्ग x और अलॉन्ग y, सही है? सही है एकदम। अलॉन्ग x पढ़ेंगे और अलॉन्ग y पढ़ेंगे। तो अलॉन्ग x में ux आएगा, uy आएगा, इधर ax आएगा, इधर ay आएगा, ठीक है? इधर vx आएगा, इधर vy आएगा, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, आसान है, 1 बाय 1, ठीक है? तो ux कितना आएगा? ux कितना आएगा? ux आएगा u cos थीटा। देखो क्यों? क्योंकि x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट होगा इधर की तरफ। किधर होगा? इधर होगा। और कितना होगा? इधर होगा। और कितना होगा? जल्दी बोलो। u cos थीटा। और नीचे की तरफ कितना होगा? दूसरा कंपोनेंट नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे होगा। दूसरा कंपोनेंट कहाँ होगा इसका? नीचे। और कितना होगा? u sin थीटा, सही है? तो बस फिर ux कंपोनेंट कितना है? u cos थीटा। और uy कितना है? u sin थीटा नहीं, माइनस u sin थीटा, क्योंकि नीचे है। ax कितना है? 0। ay कितना है? माइनस जी ग्रेविटी। vx ax 0 है तो vx ux है, यानी u cos थीटा। और vy कितना है? uy प्लस ayt, और उस वजह से u माइनस u sin थीटा माइनस gt, क्योंकि uy इस बार माइनस u sin थीटा और ग्रेविटी भी नीचे है, सही है? सिंपल सिंपल सी बातें पढ़नी। टाइम निकाल लेते हैं। फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, अलॉन्ग y, अलॉन्ग
वाई। क्या निकालने जा रहे हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकलेगा? ए से बी जाना मेरे को, ठीक है। अगर मेरे प्रोजेक्टाइल को ए से बी जाना है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल वाई डायरेक्शन में कितना चला? प्रोजेक्टाइल वाई डायरेक्शन में कितना चला? बोलो, -h। कितना चला? -h। पहले ही बता चुका हूँ कई बार। एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्र, तो -h चला। यू वाई कितना है? माइनस यू साइन थीटा। टाइम कितना है? t माइनस हाफ जी टी स्क्र। 2 LCM आ गया तो -2h आ गया। 2 LCM आ गया, -2u साइन थीटा टी आ गया, इधर आके +2u साइन थीटा टी हो गया। इधर -gt स्क्वायर था, इधर आके +gt स्क्वायर हो गया, इक्वल टू 0। सही बात है। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टाइम? फिर से तो कैसे? -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a से रूट निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? बोलो, ये रूट्स ऐसे तो निकालते हो। तो b क्या है यहाँ पर? ये a क्या है ये, और c क्या है ये, ठीक है। तो बस डाल दो -b यानी -2u साइन थीटा, ठीक है, प्लस माइनस √b² यानी 4u² साइन स्क्वायर थीटा -4ac, तो 4 4 2 जा 8 और माइनस प्लस 8gh अपॉन 2a यानी 2g। ये रूट्स हैं किसके? टाइम के, ठीक है। माइनस हो नहीं सकता कि ये भी माइनस है, ये माइनस है, टोटल नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव रूट पॉसिबल नहीं है, तो प्लस होगा। सही है। तो 2 काट देते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आएगा? इसको सोल्व करेंगे तो आएगा u² साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh अपॉन g माइनस 2 से 2 कट गया, u साइन थीटा अपॉन g। सही है कि नहीं है? बोलो, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। आपको क्या निकालना है? मान लो रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है? मान लो रेंज। ये कितनी दूर जाएगी? कितनी दूर जाएगी रेंज? ये भी इधर मान लेते हैं। तो ये रेंज हो गई कि नहीं हो गई? बिल्कुल हो गई। सही बात है। तो रेंज निकालने के लिए क्या होगा? एक्स एक्सिस में कितना चले? लॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम ए टू बी चलेंगे, ए टू बी चलना है अलॉन्ग एक्स एक्सिस। किसके लिए? रेंज के लिए। तो रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा बेटा? रेंज ए से भी चले लॉन्ग एक्स एक्सिस तो कितना हुआ? एस एक्स एक्स एक्सिस में एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। क्यों? ए एक्स 0 है तो यू एक्स कितना है? एस एक्स तो रेंज है और यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। और टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी आप निकाल चुके हो। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी भी आप निकाल चुके हो ना बेटा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये उठा के, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू ये वाली डाल दोगे, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल दोगे कि नहीं डाल दोगे? टाइम की जगह इस टाइम की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दोगे, रेंज आ जाएगी। सही बात है। तो रेंज भी आ गई हमारे पास, ठीक है। ट्राजेक्ट्री की बात कर लेते हैं। ट्राजेक्ट्री की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक्स डायरेक्शन में चले एक्स, ठीक है, यू एक्स इंटू टी। वाई डायरेक्शन में चले यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। इसके यही इक्वेशंस लगेंगी बेटा कि नहीं लगेंगी? बोलो, सिंपल है एकदम, यही इक्वेशंस लगेंगी। तो यू एक्स कितना है? एक्स डायरेक्शन में चले यू कॉस थीटा इंटू टी, तो टाइम कितना आ गया? एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। सही है। वाई डायरेक्शन में चले यू वाई कितना है? माइनस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उठा के डाल दो वाई में, टाइम डाल दो, टाइम की वैल्यू उठा के डाल दो। टाइम की वैल्यू उठा के डालोगे कितनी आएगी? यहाँ डालोगे जब तो माइनस यू साइन थीटा इंटू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस जी अपॉन 2 टाइम एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यू से यू कट गया, ठीक है। कितना आ गया? वाई इक्वल टू माइनस एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। और भी बहुत सारी चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमने बहुत सारे केसेस पढ़ लिए हैं। अब हम सब चीज़ों से फैमिलियर हैं कि कैसे हैंडल करना होगा। मैंने आपको यहाँ पर 3-4 पॉइंट निकाल के दिखा दिए हैं। दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। वी भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि वी एक्स पता है, वी वाई पता है, ठीक है। तो वी
कैरेक्टर कितना आएगा यू कॉस थीटा आई कैप वाई एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में माइनस निकाल लो कॉमन, माइनस दोनों से कॉमन ले लो तो माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी जे कैप। ठीक है, वेलोसिटी निकल गई तो स्पीड निकल जाएगी, इसका अंडर रूट कर देना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट कर देना। ठीक है, और एट द एंड निकालना होगा तो टाइम की वैल्यू डाल देना, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और भी आसान करना होगा तो वी एक्स तो मुझे पता है कितना होगा हमेशा यू कोस थीटा, क्योंकि वो बदल नहीं रही है, यहाँ पे देख लो चाहे कहीं भी देख लो, हमेशा क्या होगा यू कोस थीटा। एंगल निकालने का तरीका वही है। वी वाई निकाल लेना, कैसे वी वाई कैसे निकालोगे, इक्वेशन लगा के वी स्क्र वाई माइनस यू स्क्र वाई इज इक्वल टू 2ay एस वाई। तो वी स्क्र वाई निकालने के लिए यहाँ यू वाई डालोगे यू साइन थीटा, 2ay डालोगे माइनस जी, एस वाई डालोगे माइनस एच। ठीक है, तो केस 3 वाला ही आ जाएगा वी वाई, फिर सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, तो समझ में आ गया होगा, होप करता हूँ मैं सब बच्चों को अच्छे से। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।